Sarabjit Singh Sahni ji, 4 minutes. I rise today to address the Appropriation Bill 2025 and Finance Bill 2025. I wish to begin by commending the nation for steering on to the path of a $3 trillion economy standing at 5th place and fastest growing globally. But at the same time, we also need to see that today India stands at 124th position as per capita income index. It is troublesome to see that India is rich, but by and large, Indians are poor. In Harvard, we were taught a concept, madam, paradox of poverty amidst plenty. तो कुछ ऐसा ही लग रहा है हमारे देश में हो रहा है. Income share of top 1% have doubled from 10 to 23% in last 25 years, and the income share of 10% is almost 60%. But the share of the bottom 50% in the national income have shrunk from 20 to 15%, highlighting the increasing social inequality, which is a matter of concern. Free ration is being given on the basis of a census which was conducted in 2011. पर अनुमान है कि इसमें 8 करोड़ से भी लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं जिनको फूड सिक्योरिटी के साथ कवर करना चाहिए. मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इनकम टैक्स की स्लैब 7 लाख से 12 लाख हुई है, लेकिन ये भी अवगत करना होगा कि खाली 2% लोग ही भारत में टैक्स पेयर्स हैं. 98% तो टैक्स के दायरे में आते नहीं. अब जो 2% हैं उनकी भी सारी क्या जन सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री हेल्थ, एजुकेशन, और जैसे कि राजीव जी अभी कह रहे थे उस 2% में भी 50,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बाहर जा रहे हैं. बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, अफ्रीका में करें, लेकिन उसका जो डिविडेंड इंडियन सब्सिडरीज का आता था उस पर पहले 15% टैक्स था, अब वो भी बढ़ा दिया गया है. तो जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको वो भी कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इनकम अपनी यहाँ वापस इंडिया में अपने भेजें कंपनीज को. जीएसटी की बात करें 5 से 28%. चाइना में चेयरपर्सन हाईएस्ट जीएसटी हम स्टडी कर रहे थे 13% है, अब यहाँ 28% है. फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि वो इस पे तवज्जो दे रही हैं, जीएसटी की स्लैब्स और जीएसटी टैक्स को रैशनलाइज करना. और अब राज्यों की जो बात करें कि जो सेंटर में जीएसटी कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन राज्यों को टैक्स कंट्रीब्यूशन के अनुपात में ग्रांट्स नहीं मिलती. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बारिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ऑल स्टेट्स शुड गेट सेंट्रल taxes, central grants in proportion to their contribution of direct taxes. Classic example is in case of Punjab. महोदय, मैं पंजाब से आता हूं जो भारत की फूड बास्केट है. पंजाब में भी देश के अन्य हमारी बहन बोल रही थी कि किसान निधि योजना है, पर आपको जान के आश्चर्य होगा पंजाब में और देश के और भागों में ये किसान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान है 45% कम हो गए हैं. उस पर ध्यान देना होगा और ये राशि 6,000 रुपये से बढ़ा के 10,000 करनी होगी. एमएसपी की बात करें, राइटिंग में तो एमएसपी 23 फसलों पे घोषित है, पर सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वो मक्का, चना, मसूर, सरसों, मिलेट, इस पे एमएसपी नहीं मिलती, खाली व्हीट और राइस पे मिलती है. जब तक देश का किसान खुशहाल और सेटिस्फाइड नहीं होगा तो उसको हम देश तरक्की नहीं कर सकता. फार्मर कोऑपरेटिव, फार्मर क्लस्टर्स को भी इंकरेज करना होगा. एजुकेशन में जीडीपी का 4.5% ही खर्च हो रहा है. प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं है, बिजली, शौचालय, तो हमारे प्राइमरी एजुकेशन से ही कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं. बजट में 10,000 मेडिकल सीटें, 6500 आईआईटी की सीटें योग्यदान कदम है, लेकिन पिछले साल 38% आईआईटीएंस को नौकरी नहीं मिली. और जो केजी से पीजी तक का खर्चा है वो 50 लाख से भी ज्यादा है. अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, आई एम कंक्लूडिंग 10 सेकेंड. द हेल्थ का लास्ट, द डॉक्टर पेशेंट रेशो 1500 के सामने एक ही डॉक्टर है. कोविड का भी अभी राजीव जी जिक्र कर रहे थे, हमने देखा हर फैमिली में से कोई ना कोई नियर डियर कोविड में चले गए. डिमांड सप्लाई गैप था. एक बहुत अच्छी स्कीम कई स्टेट्स ने लाई है कि अस्पताल नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 300-400 करोड़ रुपया लगता है, तो क्यों ना हम पीपीपी मोड में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड सरकार करे और प्राइवेट इन्वेस्टर वहां मेडिकल कॉलेज बनाए, ताकि ये मेडिकल की ट्रीटमेंट, हेल्थ की हम हर शहरी तक पहुंचा सकें. जय हिंद.
धन्यवाद।